हरे कृष्णा। जैसे देवता देवराज इंद्र की अगवानी करते हैं, उसी प्रकार भोज, वृष्णि और अंधक वंश ने के यादवों ने अपने निकट आते हुए महात्मा श्री कृष्ण का आगे बढ़कर स्वागत किया। मेधावी श्री कृष्ण ने उन सबका आदर करके उनका कुशल समाचार पूछा और प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उन दोनों ने उन महाबाहु श्री कृष्ण को अपनी छाती से लगा लिया और मीठे वचनों द्वारा उन्हें सांत्वना दी। इसके बाद सभी वृष्णिवंशी उनको घेर कर आसपास बैठ गए। महातेजस्वी श्री कृष्ण जब हाथ पैर धोकर विश्राम कर चुके, तब पिता के पूछने पर उन्होंने महायुद्ध की सारी घटना कह सुनाई। इस प्रकार श्री कृष्ण का द्वारका प्रवेश विषयक 59वां अध्याय पूर्ण हुआ। वसुदेव जी ने पूछा, वृष्णिनंदन, मैं प्रतिदिन बातचीत के प्रसंग में लोगों के मुंह से सुनता आ रहा हूँ कि महाभारत युद्ध बड़ा अद्भुत हुआ था। इसीलिए पूछता हूँ कि यह युद्ध किस तरह का हुआ। तुम तो उस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी हो और उसके स्वरूप को भली भांति जानते हो, अतः अनग मुझसे उस युद्ध का वर्णन करो। महात्मा पांडवों का भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और शल्य आदि के साथ जो उत्तम युद्ध हुआ वह किस प्रकार हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, माता के निकट पिता के इस प्रकार पूछने पर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण कौरव वीरों के संग्राम में मारे जाने वालों का प्रसंग यथावत रूप से सुनाने लगे। उन्होंने कहा, पिताजी, महाभारत के युद्ध में काम में आने वाले मनस्वी क्षत्रिय वीरों के कर्म बड़े अद्भुत थे। वे इतने अधिक हैं कि यदि विस्तार में उनका वर्णन किया जाए तो 100 वर्षों में भी उनकी समाप्ति नहीं हो सकती। अतः देवताओं के समान तेजस्वी तात मैं मुख्य मुख्य घटनाओं का वही संक्षेप में सुना रहा हूँ। आप उनके भूपतियों के कर्मों का यथारूप से वर्णन सुनिए। जैसे इंद्र देवताओं की सेना के स्वामी हैं, उसी प्रकार भीष्म भी श्रेष्ठ कौरव वीरों के सेनापति बन गए। वे 11 अक्षौणी सेनाओं के संरक्षक थे। पांडवों के सेनानायक शिखंडी थे, जो 7 अक्षौणी सेनाओं का संचालन करते थे। बुद्धिमान शिखंडी श्रीमान सव्यसाची अर्जुन के द्वारा सुरक्षित थे। उन महामनस्वी कौरवों और पांडवों में 10 दिनों तक महान रोमांचकारी युद्ध हुआ। फिर 10वें दिन शिखंडी ने महासमर में जूझते हुए गंगानंदन भीष्म को गांडीवधारी अर्जुन की सहायता से बाणों द्वारा घायल कर दिया। तत्पश्चात भीष्म जी बाणशैया पर पड़ गए। तब तक दक्षिणायन था। वे मुनिव्रत का पालन करते हुए शरशैया पर सोते रहे। दक्षिणायन समाप्त होने पर उत्तरायण के आने पर उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया। तदंतर अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण कौरव पक्ष के सेनापति बन गए। वे कौरवराज की सेना के प्रमुख वीर थे, मानो दैत्यराज बलि की सेना के प्रधान संरक्षक शुक्राचार्य हों। उस समय मरने से बची हुई 9 अक्षौणी सेना उन्हें सब ओर से घेर कर खड़ी थी। वे स्वतः तो युद्ध का हौसला रखते ही थे, कृपाचार्य और कर्ण को भी उनकी रक्षा करते रहते थे। इधर अस्त्रवेत्ता धृष्टद्युम्न पांडव सेना के अधिनायक हुए। जैसे मित्र वरुण की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार भीमसेन मेधावी धृष्टद्युम्न की रक्षा करने लगे। पांडव सेना से घिरे हुए महामनस्वी वीर धृष्टद्युम्न ने द्रोण के द्वारा अपने पिता के अपमान का स्मरण करके उन्हें मार डालने के लिए युद्ध में बड़ा पराक्रम दिखाया। धृष्टद्युम्न और द्रोण के उस भीषण संग्राम में नाना प्रकार के से आए हुए भूपाल अधिक संख्या में मारे गए। उन दोनों का वह परम दारुण युद्ध 5 दिन तक चलता रहा। अंत में द्रोणाचार्य बहुत थक गए और धृष्टद्युम्न ने वश में करके उन्हें मार गिराया। तत्पश्चात दुर्योधन की सेना में कर्ण को सेनापति बनाया गया, जो मरने से बची हुई 5 अक्षौणी सेनाओं से घिरकर युद्ध के मैदान में खड़ा था। उस समय पांडवों के पास 3 अक्षौणी सेनाएं शेष रह गई थी, जिसकी रक्षा अर्जुन कर रहे थे। उनके बहुत से प्रमुख मारे गए थे, फिर भी वे युद्ध में डटे रहे। कर्ण 2 दिन तक युद्ध करता रहा। वह बड़े क्रूर स्वभाव वाला था। जैसे पतंग जलती आग में कूदकर जल मरता है, उसी प्रकार वह दूसरे दिन के युद्ध में अर्जुन से भिड़कर मारा गया। कर्ण के मारे जाने पर कौरव हतोत्साहित होकर अपनी शक्ति खो बैठे और मद्र राज्य शल्य को सेनापति बनाकर 3 अक्षौणी सेनाओं से सुरक्षित होकर युद्ध आरंभ किया। पांडवों के भी बहुत से वाहन नष्ट हो गए थे, उनमें भी अब युद्ध विषयक उत्साह नहीं रह गया था। तो भी शेष बची हुई 1 अक्षौणी सेना से घिरे हुए युधिष्ठिर को आगे करके शल्य का सामना किया। कुरुराज युधिष्ठिर ने अत्यंत दुष्कर पराक्रम करके दोपहर होते होते मद्र राज शल्य को मार गिराया।
शल्य के मारे जाने पर अमित पराक्रमी महामना सहदेव ने कलह की नींव डालने वाले शकुनी को मार डाला। शकुनी की मृत्यु हो जाने पर राजा दुर्योधन के मन में बड़ा दुख हुआ। उसके बहुत से सैनिक युद्ध में मार डाले गए थे, इसलिए वह अकेला ही हाथ में गदा लेकर रणभूमि से भाग निकला। इधर से अत्यंत क्रोध में भरे हुए प्रतापी भीमसेन ने उसका पीछा किया और द्वैपायन नामक सरोवर में पानी के भीतर छुपे हुए दुर्योधन का पता लगा लिया। तदंतर हर्ष से भरे हुए पांचों पांडव मरने से बची हुई सेना के द्वारा उस पर चारों ओर से घेरा डालकर तालाब में बैठे हुए दुर्योधन के पास जा पहुंचे। उस समय भीमसेन के वाग्बाणों से अत्यंत घायल होकर दुर्योधन तुरंत पानी से बाहर निकला और हाथ में गदा लेकर युद्ध के लिए उद्यत हो पांडवों के पास आ गया। तत्पश्चात उस समर में सब राजाओं के देखते देखते भीमसेन ने पराक्रम करके धृतराष्ट्र के पुत्र राजा दुर्योधन को मार डाला। इसके पश्चात रात के समय जब पांडवों की सेना अपनी छावनी में निश्चिंत सो रही थी, उसी समय द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता के वध को न सह सकने के कारण आक्रमण किया और सबको मार गिराया। उस समय पांडवों के पुत्र मित्र सैनिक सब मारे गए, केवल मेरे और सात्यकी के साथ 5 पांडव शेष रह गए। कौरवों के पक्ष में कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ अश्वत्थामा युद्ध में जीवित रहे। कुरुवंशी युयुत्सु भी पांडवों का आश्रय लेने के कारण बच गए। बंधु बांधवों सहित कौरव राज दुर्योधन के मारे जाने पर विदुर और संजय धर्मराज युधिष्ठिर के आश्रय में आ गए। इस प्रकार 18 दिन तक ये युद्ध हुआ। उसमें जो राजा मारे गए थे वे सब स्वर्गलोक में जा बसे। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज रोंगटे खड़े होने वाली उस युद्ध की वार्ता सुनकर वृष्णिवंशी लोग दुख से व्याकुल हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत अश्वमेधातिक पर्व के अंतर्गत श्री कृष्ण द्वारा युद्ध वृत्तांत का कथन विषयक 60वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय प्रतापी वसुदेव नंदन भगवान कृष्ण जब पिता के सामने महाभारत के युद्ध का वृत्तांत सुना रहे थे, उस समय उन्होंने उस कथा के बीच में जानबूझकर अभिमन्यु के वृत्तांत को छोड़ दिया। परम बुद्धिमान वीर श्री कृष्ण ने सोचा, पिताजी अपने नाती की मृत्यु का महान अमंगलजनक समाचार सुनकर शोक से संतप्त हो उठेंगे, इसीलिए वे प्रसंग नहीं सुनाया। परंतु सुभद्रा ने जब देखा कि मेरे पुत्र के निधन का समाचार इन्होंने नहीं सुनाया, तब उसने तत्काल याद दिलाते हुए कहा, भैया मेरे अभिमन्यु के वध की बात तो आप बता दो। इतना कहकर वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वसुदेव जी ने बेटी सुभद्रा को पृथ्वी पर गिरे हुए देखा। देखते ही वे भी दुख के मारे पृथ्वी पर गिर पड़े। महाराज, तदंतर दौहित्र वध के दुख के शोक से आहत हो वसुदेव जी ने श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, बेटा तुम तो इस भूतल पर सत्यवादी के रूप में प्रसिद्ध हो शत्रुधमन, फिर क्या कारण है कि आज तुम मुझे मेरे नाती के मारे जाने का समाचार नहीं बता रहे? अपने भांजे के वध का वृत्तांत तुम ठीक ठीक बताओ। कृष्णनंदन, अभिमन्यु की आंखें ठीक तुम्हारे ही समान सुंदर थीं। हाय, वरण भूमि में शत्रुओं के हाथ कैसे मारा गया। पुंडरीकाक्ष, संग्राम में अभिमन्यु ने तुमको और अपनी माता सुभद्रा को क्या संदेश दिया था? चंचल नेत्रों वाला मेरा प्यारा नाती मेरे लिए क्या संदेश देकर मरा है? गोविंद, उसने युद्ध में भय के कारण अपना मुख विकृत तो नहीं कर लिया था? हे कृष्ण, वह महातेजस्वी और प्रभावशाली बालक अपने बाल स्वभाव के कारण मेरे सामने विनीत भाव से अपनी वीरता की प्रशंसा किया करता था। मेरी बेटी का वह लाडला अभिमन्यु रणभूमि में सदा द्रोणाचार्य, भीष्म और बलवानों में श्रेष्ठ कर्ण के साथ भी लोहा लेने का हौसला रखता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य आदि ने मिलकर उस बालक को मार डाला हो और इस प्रकार धोखे से मारा जाकर पृथ्वी पर वह सो रहा हो? केशव, मुझे सब बताओ। इस प्रकार पिता को अत्यंत दुखित होकर विलाप करते देखकर श्री कृष्ण स्वयं भी बहुत दुखी हो गए और उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा, पिताजी, अभिमन्यु ने संग्राम में आगे रहकर शत्रुओं का सामना किया। उसने कभी अपना मुंह विकृत नहीं किया। वह दुस्तर युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाता था। लाखों राजाओं के समूह को मारकर द्रोण और कर्ण के साथ युद्ध करते करते जब वह थक गया, उस समय दुशासन के पुत्र के द्वारा मारा गया। प्रभु, यदि निरंतर उसे एक एक वीर के साथ ही युद्ध करना पड़ता तो रणभूमि में वज्रधारी इंद्र भी उसे नहीं मार सकते थे, परंतु वहां तो बात ही दूसरी हो गई थी। अर्जुन समशक्तों के साथ युद्ध करते हुए संग्राम भूमि से बहुत दूर हट गए थे। इस अवसर का लाभ उठाकर क्रोध में
भरे हुए द्रोणाचार्य आदि कई वीरों ने मिलकर उस बालक को चारों ओर से घेर लिया था। वृष्णि कुलभूषण पिताजी, तो भी शत्रुओं का बड़ा भारी संहार करके आपका वह दौहित्र युद्ध में दुशासन कुमार के अधीन हुआ। महामते, अभिमन्यु निश्चय ही स्वर्गलोक में गया है, अतः आप उसके लिए शोक ना कीजिए। पवित्र बुद्धि वाले साधु पुरुष संकट में पड़ने पर इतने खिन्न नहीं होते। जिसने इंद्र के समान पराक्रमी द्रोण, कर्ण और वीरों का युद्ध में डटकर सामना किया हो, उसे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे नहीं होगी। दुर्गश पिताजी, इसीलिए आप शोक त्याग दीजिए, शोक के वशीभूत ना होइए। शत्रुओं के नगर पर विजय पाने वाला वीरवर अभिमन्यु शस्त्रघात से पवित्र हो उत्तम गति को प्राप्त हुआ है। उस वीर के मारे जाने पर मेरी ये बहन सुभद्रा दुख से आतुर हो पुत्र के पास जाकर कुररी की भांति विलाप करने लगी और द्रौपदी के पास जाकर दुख मग्न होकर पूछने लगी, आर्य सब बच्चे कहाँ हैं, मैं उनको देखना चाहती हूँ। उसकी इस बात को सुनकर कुरुकुल की सारी स्त्रियां उसे दोनों हाथों से पकड़कर आर्त सी हो रही करुण विलाप को सुनने लगी। सुभद्रा ने उत्तरा से भी पूछा, भद्र, तुम्हारा पति अभिमन्यु कहाँ चला गया? तुम शीघ्र उसे मेरे आगमन की सूचना दो। विराट कुमारी, जो सदा मेरी आवाज़ सुनकर शीघ्र निकल पड़ता था, वह तुम्हारा पति आज मेरे पास क्यों नहीं आता? अभिमन्यु, तुम्हारे सभी महारथी मामा सकुशल हैं और युद्ध की इच्छा से यहाँ आए हैं। तुमसे उन सब ने कुशल समाचार पूछा है। शत्रुदमन, पहले की भांति आज भी तुम मुझे युद्ध की बात बताओ। मैं इस प्रकार विलाप करती हूँ तो भी आज तुम यहाँ मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? सुभद्रा का इस प्रकार विलाप सुनकर अत्यंत दुख से आतुर हुई बुआ कुंती ने शनै शनै उसे समझाते हुए कहा, सुभद्रे, वसुदेव, सात्यकी और पिता अर्जुन तीनों जिसका बहुत लाड प्यार करते थे, वह बालक अभिमन्यु काल धर्म से मारा गया है। उसकी आयु पूरी हो गई है, इसलिए मृत्यु के अधीन हुआ है। यदुनंदिनी, मृत्युलोक में जाने वाले मनुष्यों का धर्म ही ऐसा है, उन्हें एक न एक दिन मृत्यु के वश में होना ही पड़ता है। इसीलिए शोक ना करो, तुम्हारा दुर्जय पुत्र परम गति को प्राप्त हुआ है। बेटी, तुम महान क्षत्रियों के महान कुल में उत्पन्न हुई हो, अतः तुम अपने चंचल नेत्र वाले पुत्र के लिए शोक ना करो। शुभे, तुम्हारी बहू उत्तरा गर्भवती है, तुम उसकी ओर देखो, शोक ना करो। वह भाविनी उत्तरा शीघ्र ही अभिमन्यु के पुत्र को जन्म देगी। यदुकुलभूषण पिताजी, इस प्रकार समुद्रा को समझा बुझाकर दुस्तर शोक को त्याग कर कुंती ने उसके श्राद्ध की तैयारी कराई। धर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर और भीमसेन को आदेश देकर तथा यम के समान पराक्रमी नकुल सहदेव को भी आज्ञा देकर कुंती ने अभिमन्यु के उद्देश्य से अनेक प्रकार के दान दिलाए। यदुकुलभूषण तत्पश्चात ब्राह्मणों को बहुत सी गौएं दान देकर कुंती ने विराट कुमारी उत्तरा से कहा, अनिग्न विराट गुणों वाली विराट कुमारी, अब तुम्हें यहाँ पति के लिए संताप नहीं करना चाहिए। सुंदरी, तुम्हारे गर्भ में जो अभिमन्यु का बालक है, उसकी रक्षा करो। महाद्युते ऐसा कहकर कुंती देवी चुप हो गईं। उन्हीं की आज्ञा से मैं इस सुभद्रा देवी को साथ लाया हूँ। मानद, इस प्रकार आपका दौहित्र अभिमन्यु मृत्यु को प्राप्त हुआ। आप संताप छोड़ दीजिए, मन को शोकमग्न न कीजिए। इस प्रकार उन्होंने गीता में वसुदेव को सांत्वना विषयक 61वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपने पुत्र श्री कृष्ण की बात सुनकर शूर पुत्र धर्मात्मा वसुदेव जी ने शोक त्याग दिया और अभिमन्यु के लिए परम उत्तम श्राद्ध विषयक दान दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने महान मनस्वी भांजे अभिमन्यु का, जो उनके पिता वसुदेव जी का सदा ही परम प्रिय रहा है, श्राद्ध कर्म संपन्न किया। उन्होंने 60 लाख महातेजस्वी ब्राह्मणों को विधिपूर्वक सर्वगुण संपन्न उत्तम अन्न भोजन कराया। महाबाहु श्री कृष्ण ने उस समय ब्राह्मणों को वस्त्र पहनाकर इतना धन दिया कि उनकी धन विषयक तृष्णा दूर हो गई। ये एक रोमांचकारी घटना थी। ब्राह्मण लोग स्वर्ण, गौ, शैया और वस्त्र का दान पाकर अभ्युदय होने का आशीर्वाद देने लगे। भगवान श्री कृष्ण, बलदेव, सत्यक और सात्यकी ने भी उस समय अभिमन्यु का श्राद्ध किया। वे सब अत्यंत दुख से संतप्त थे, उन्हें शांति नहीं मिलती थी। इस प्रकार हस्तिनापुर में वीर पांडव भी अभिमन्यु से रहित होकर शांति नहीं पा रहे थे। राजेंद्र, विराट कुमारी उत्तरा ने पति के दुख से आतुर होकर बहुत दिनों तक भोजन नहीं किया।
उसकी वह दशा बड़ी भयानक थी और करुणाजनक थी। उसके गर्भ का बालक उदरी में पड़ा पड़ा क्षीण होने लगा। उसकी इस दशा को देखकर दिव्य दृष्टि से जानकर महातेजस्वी बुद्धिमान महर्षि व्यास वहां आए और कुंती और उत्तरा से मिलकर उन्हें समझाते हुए वे बोले, यशस्विनी उत्तरे, तुम शोक को त्याग दो, तुम्हारा पुत्र महातेजस्वी होगा। भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से और मेरे आशीर्वाद से वह पांडवों के बाद संपूर्ण पृथ्वी का पालन करेगा। भरत तत्पश्चात व्यास जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाते हुए अर्जुन की ओर देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए उनसे कहा था, कुरुश्रेष्ठ, तुम्हें महान भाग्यशाली और महामनस्वी पौत्र प्राप्त होने वाला है, जो समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का धर्मता पालन करेगा। अतः शत्रुसूदन, तुम शोक त्याग दो, इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है, मेरा ये कथन सत्य है। कुरुनंदन, वृष्णि वंश के वीर पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने पहले जो कुछ कहा था सब वैसा ही होगा, तुम इस विषय में कोई अन्यथा विचार मत करो। वीर अभिमन्यु अपने पराक्रम से उपार्जित किए हुए देवताओं के अक्षय लोक में गया है, अतः उसके लिए तुम्हें या अन्य कुरुवंशियों को शोक नहीं करना चाहिए। महाराज, अपने पितामह व्यास जी के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर धर्मात्मा अर्जुन ने शोक त्याग कर संतोष का आश्रय लिया। धर्मज्ञ महामते, उस समय तुम्हारे पिता परीक्षित शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति यथेष्ट बुद्धि पाने लगे। तदंतर व्यास जी ने धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अश्वमेध के यज्ञ करने की आज्ञा दी और स्वयं वहां से अदृश्य हो गए। तात, व्यास जी का वचन सुनकर बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर ने धन लाने के लिए हिमालय की यात्रा करने का विचार किया। इस प्रकार अनुगीता में श्री कृष्ण की सांत्वना विषयक 62वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, महात्मा व्यास का कहा हुआ ये वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध के यज्ञ के संबंध में फिर क्या किया? राजा मरुत ने जो रत्न पृथ्वी पर रख छोड़े थे उन्हें किस प्रकार प्राप्त किया? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, व्यास जी की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव इन सभी भाइयों को बुलवाकर समुचित वचन कहा। वे बोले, वीर बंधुओं, कौरवों के हित की कामना रखने वाले बुद्धिमान महात्मा श्री कृष्ण ने सौहार्दवश जो बात कही थी वह सब तुमने भी सुनी थी। सुहृदों की भलाई चाहने वाले महान तपोवृद्ध महात्मा धर्मशील गुरु व्यास ने, अद्भुत पराक्रमी भीष्म ने और बुद्धिमान गोविंद ने समय समय पर जो सलाह दी थी उसे याद करके मैं उनके आदेश का भली भांति पालन करना चाहता हूँ। महाप्रज्ञ पांडवों, इन महात्माओं का ये वचन भविष्य और वर्तमान में हम सबके लिए हितकर होगा। ब्रह्मवादी महात्मा व्यास जी का वचन परिणाम में हमारा कल्याण करने वाला है। कौरवों, इस प्रकार ये सारी पृथ्वी पर रत्न और धन का नाश हो गया है, अतः हमारी आर्थिक कठिनाई दूर करने के लिए व्यास जी ने उस दिन मरुत के धन का पता बताया था। यदि तुम लोग उस धन को पर्याप्त समझो तो उसे ले आने में अपने में समर्थ दिखो, तो व्यास जी ने जैसा कहा था उसी के अनुसार धर्मता उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करो। अन्यथा भीमसेन, तुम बोलो, इस संबंध में तुम्हारा क्या विचार है? कुरुकुल शिरोमणि, महाराजा युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर भीमसेन ने हाथ जोड़कर कहा, महाबाहो, आपने जो कुछ कहा है, व्यास जी के बताए हुए धन को लाने के विषय में जो विचार व्यक्त किया है वह मुझे पसंद आया है। प्रभु महाराज, यदि हमें मरुत का धन प्राप्त हो जाए तब तो हमारा सारा काम बन जाएगा, यही मेरा मत है। आपका कल्याण हो। हम महात्मा गिरीश के चरणों में प्रणाम करके उन जटाजूटधारी महेश्वर की सम्यक आराधना करके उस धन को ले आवेंगे। हम बुद्धिवाणी और क्रिया द्वारा आराधना पूर्वक देवादिदेव महादेव और उनके अनुचरों को प्रसन्न करके निश्चय ही उस धन को प्राप्त कर लेंगे। जो रुद्र रूपधारी किन्नर उस धन की रक्षा करते हैं वे भी भगवान शंकर के प्रसन्न होने पर हमारे अधीन हो जाएंगे। सदा प्रसन्नचित रहने में वे सर्वसमर्थ परमेश्वर महादेव अपने भक्तों को अमृत भी दे देते हैं, फिर सुवर्ण की तो बात ही क्या है। पूर्व काल में वन में रहते समय अर्जुन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें महान पाशुपतास्त्र, रौद्रास्त्र और ब्रह्मास्त्र भी प्रदान किए थे। फिर धन देना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। हम सब लोग उनके भक्त हैं और वे हम लोगों पर प्रसन्न रहते हैं। उन्हीं की कृपा से हमें राज्य की प्राप्ति हुई है।
उनकी अभिमन्यु का वध हो जाने पर अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की थी। उस समय स्वप्न में अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ रहकर रात में उन्हीं लोक गुरु महेश्वर को प्रसन्न करके दिव्यास्त्र प्राप्त किया था। तदंतर जब रात बीती और प्रातःकाल हुआ, तब भगवान शिव ने अर्जुन के आगे रहकर अपने त्रिशूल से ही शत्रुओं की सेना का संहार कर दिया। इस बात को अर्जुन ने प्रत्यक्ष देखा था। महाराज, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महाप्रहार कुशल महार धनुधरों से युक्त उस कौरव सेना में को महान पशुपतहार अस्त्र में अनेक रूप वाले महेश्वर महादेव के सिवा दूसरा कौन मन से भी पराजित कर सकता था। उन्हीं की कृपा प्रसाद से सारे शत्रु मारे गए हैं। भीमसेन का ये कथन सुनकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन आदि ने भी बहुत ठीक है ऐसा कहकर उन्हीं की बात का समर्थन किया और इस प्रकार पांडवों ने रत्ननाले का निश्चय करके ध्रुव संज्ञक नक्षत्र एवं दिन में सेना को तैयार रहने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार तदंतर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर सुरश्रेष्ठ महेश्वर की पहले ही पूजा करके मिष्ठान खीर पुआ फल के गुदों से उन महेश्वर को तृप्त करके उनका आशीर्वाद लेकर समस्त पांडवों ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक यात्रा आरंभ की। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।